झंडा छड़ी निशान मांग रहा है। सीमा राजभर पर हम लोग क्या कहेंगे? वो नेताजी की पार्टी की अंदरूनी बात है तो धक्का धुक्की होबे करेगा, घायल होबे करेंगे। भाई जब राहुल जी से आदमी बात तो धक्का दे रहे हैं, जो है अम्बेडकर जी का हमेशा विरोध किया। तो हम लोग का गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता। हराने के लिए आते हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं है विधानसभा के अंदर, जहाँ पर उन्होंने 16 साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का विधानसभा है जहुराबाद। आज मैं पहुंचा हूं जहुराबाद के एक गांव में, और वो गांव कौन है? 12 चौर के बगल में नसीराबाद गांव है। मैं वहीं पहुंचा हूं, और किस लिए पहुंचा हूं मित्रों, क्यों पहुंचा हूं, क्या करने पहुंचा हूं, मैं उसको भी मैं बताऊंगा। मैं हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम ठाकुर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ। आए थे इसी गांव में जी, तो पता चला कि मीटिंग हो रही है जय सुलदेव पार्टी की। हमने सोचा कि चलें, थोड़ा सहयोगी दल है, थोड़ा सा गठबंधन में हम लोग हैं, सहयोगी दल है, चले आए देखने के लिए। लोगों से अपने भेंट हो गया, अपना ही विधानसभा है जी। ओम प्रकाश जी एक बात कहते हैं कि मैं किसी दल का कंधरुआ नहीं हूँ। मैं बीजेपी को सहयोग किया हूँ। जब मेरी स्थिति बिगड़ेगी, बनेगी, जब स्थिति वैसी आ जाएगी तो पल्ला झाड़ूंगा और भाजपा से भी दूर हट जाऊंगा। उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उनका विचार है ना, वो ये सही है कि सहयोगी हैं? वो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, अच्छे नेता है, दबंग नेता है, जो कहते हैं वो करते हैं जी। आप कहते हैं कि छोड़ के पाला छोड़ कर भाग जाएंगे, तो पाला छोड़ कर भागने का कुछ कारण बनता है तब तो भागते हैं। उनकी बात को कोई नहीं सुनता है तब तो कोई भागता है। जब आप हमारा काम करेंगे तो हम क्यों भागेंगे? कुछ लोग बताते हैं कि योगी जी उनको पसंद नहीं करते हैं। अरे कुछ लोग बताते हैं, कभी विपक्ष के लोग बताते होंगे कि योगी जी पसंद नहीं करते हैं, नहीं तो उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया जाता, उनको फुल पावर दिया जाता। ओम प्रकाश जी को फुल पावर दिया गया है कि आप अपने विभाग के फुल पावर हैं, जो चाहे सो करें। जहुराबाद में विकास हो रहा है। जहुराबाद में मेरे अंदाज से तो कोई ऐसा गांव नहीं है विधानसभा के अंदर जहां पर उन्होंने 16 लाइट पूरा नहीं लगवा दिया। आप जहुराबाद लोग छोटे छोटे लाइट लगवाते थे, बाकी हमारे विधायक जी बड़की लाइट लगवा दिए हैं। आप जहुराबाद में हर गांव में जाते आते हैं और आप हर जगह पहुंचते हैं। महेंद्र राजभर जी बता रहे हैं कि 2027 में मैं ओम प्रकाश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। क्या स्थिति रहेगी? कहाँ से लड़ेंगे? जहुराबाद से। जहुराबाद में राजभर नहीं है और नेता नहीं है कि दूसरे विधानसभा से आएंगे लड़ने के लिए। ओम प्रकाश जी भी तो दूसरे विधान से आए। अरे वो दूसरे विधानसभा से आए हैं, दो बार विधायक रहे यहाँ के। यहाँ तो जहुराबाद में बनारस से लेकर मिर्जापुर से लेकर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए राजभर लोग का, कि जहुराबाद में राजभर का वोट ज्यादा है, वहां से चलेंगे तो हम लोग बात तो जीत जाएंगे। ओम प्रकाश को हराने के लिए आते हैं, वो समाजवादी पार्टी के एजेंट है लोग। अच्छा, हाँ। और सपा से फिर गठबंधन हो जाएगा इनसे, तो आप क्या करिएगा? अब गठबंधन हो जाएगा तो आप उनका विचार हम तो आपसे पहले ही बता दिए, तब उनके विचार तब उनके पार्टी के अलग अलग उसके बाद होता है नेताजी, तब उसके बाद आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। तब उसके बाद आप जैसे आप मीटिंग में आए हैं और जाने की हमारे सहयोगी दल का मीटिंग में आपने आ गए हैं। ओम प्रकाश जी का एक हमदर्दी है, लोगों के लिए चलते हैं, तो आपने आ गया। अगर जिस दिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि बगले में ओम प्रकाश जी का मीटिंग हो रहा है, तो क्या वहां जाना उचित समय की बात? वो समय की बात दूसरी है। गठबंधन बनता है, बिगड़ता है, ये कोई ठीक नहीं न रहता है किसी का। हर दल में तो वही है। कब कहाँ चला जाएगा कोई गारंटी देख नहीं रहे हैं, कहने से क्या फायदा है? स्थिति अभी देख नहीं रहे हैं, स्थिति अभी पूरे भारत में देख रहे हैं। स्थिति अभी बनी थी कि कहीं लग रहा था कि बीच में सपा और भाजपा से भी गठबंधन हो सकता है। नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात। योगी जी तो कह रहे थे शायद कि सपा से हम लोग का गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता है ना। वही विपक्ष का पार्टी है तो उससे गठबंधन क्या होगा? वो क्या करेगा भाई? अच्छा ये बताइए, जो आज विधानसभा और लोकसभा में सर जी, लोकसभा में एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है। अंबेडकर जी को लेकर के अमित शाह जी ने बता रहे हैं कि अंबेडकर 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 3-4 बार कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। जितना आप लोग जप रहे हो उतना अगर किसी भगवान का नाम लेते आप लोग तो भगवान आ जाते हैं। और उस बात को लेकर के पूरे विधानसभा से और लोकसभा तक पूरा हू हल्ला हो जा रहा है। धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, कुछ सब कुछ हो रहा है। क्या अमित शाह का जो बयान है कि अंबेडकर 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 जी पर कुछ बोल देना
आपत्तिजनक माने शब्द कह देना उचित है? देखिए, लोकसभा में जो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे जो बोले हैं, उसको मीडिया वाले चाहे वो लोग तोड़ मरोड़ कर उस बात को करें। बार बार जो अम्बेडकर जो कहे हैं, अम्बेडकर हम लोग के पूजनीय है, उनको हम लोग माथे पर लगाते हैं। कांग्रेस जो है अम्बेडकर जी का हमेशा विरोध किया है, हमेशा कांग्रेस अम्बेडकर जी का विरोध किया है। उसी को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो आज अम्बेडकर जी का फोटो लेकर घूम रही है, ये अम्बेडकर जी का विरोधी है, उसी को उन्होंने कहा है। और उसको याद दिलाए, कांग्रेस को याद दिलाए कि आज हम अम्बेडकर जी का जितना काम किया हूं, अधूरा काम जो अम्बेडकर जी का छूटा था उसको मोदी जी ने पूरा किया है। अम्बेडकर जी के नाम पर कुछ नहीं किया है। जो भी किया है भाजपा ने 10 साल के अंदर, अम्बेडकर जी की जो भी प्रगति, जो उनकी भी छूटा हुआ था काम, उसको भाजपा ने कर कर दिखाया। उनकी स्मृति के लिए, पार्क के लिए सारा काम भाजपा ने किया है, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। कांग्रेस तो केवल फोटो लेकर घूम रही है अम्बेडकर जी का, और हम बहुत आरक्षण के उठे हुए हैं। फोटो दिखाने में भाजपा के विधायक घायल हो जाते हैं, सांसद घायल हो जा रहे हैं। अरे भाई, वो तो धरना प्रदर्शन है तो धक्का धुक्की होबे करेगा, घायल होबे करेंगे भाई। जब राहुल जी से आदमी बात तो धक्का दे रहे हैं, राष्ट्रीय नेता है, तो अब उसके लिए क्या कहा जाए? गांव में क्या ये तो लड़ाई का गांव में क्या स्थिति बनेगी जब लोग एक मिनट जब ये लोग लोकसभा में हाथापाई कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, कपर फरोगल कर रहे हैं, तो गांव की क्या स्थिति रहेगी? अब गांव की स्थिति क्या रहे? जब सबसे बड़ा देश का पार्लियामेंट है, उसमें ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। आखिर में लोग इस तरीके से करना चाहिए? आखिर में जनता में लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? गलत संदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने गलत संदेश दिए हैं धरना प्रदर्शन लोकसभा में जाकर करने का। हाँ, आनंद तिवारी को आप जानते हैं? आनंद तिवारी को जानते हैं, आपके सहयोगी गठबंधन में है? नहीं, अच्छे नेता हैं आनंद क्या तिवारी। कहेंगे उनको? तो आप कभी दिखाई नहीं देते हैं, जब देखा जाए तो बनारस रहते हैं और सीमा राजभर से उनका कटाक्ष चलता है, और उनको कहते हैं कुछ, उनको कहते हैं कुछ। ये पार्टी है, पार्टी में कुछ लोग नाराज रहते हैं, कुछ लोग खुश रहते हैं। अब सीमा राजभर पर हम लोग क्या कहेंगे? वो नेताजी की पार्टी की अंदरूनी बात है। इसी पार्टी में उन्हें पली पोसी, इसी में सीखी, राजनीति सीखी, मंत्री जी के साथ है। अब क्या उनका विवाद हुआ कि मंत्री जी से हट गए? परिवार बढ़ता है तो बंटवारा होता है, साठ काट रास्ता यही है, आनंद होता है। हाँ, अरे चलता विकास होता है तो थोड़ा आदमी नाराज भी होता है। तो हम लोग की पार्टी का बात करें, आनंद तिवारी बसपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? प्रदेश प्रवक्ता हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं। हाँ, तो मित्रों देखिए, आज मैं पहुंचा हूं जहुराबाद में। जहुराबाद में आपको दिखाया मैंने, और जहुराबाद में देखिए ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी का एक विकास मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के विधायक के पास उतना ही धन आता होगा जितना जहुराबाद के विधानसभा के विधायक के पास आता होगा। लेकिन यहाँ मैं एक ऐसा आपको चीज दिखाऊंगा जो आप देख करके भी इस पर जरूर कमेंट करिएगा कि क्या ये बात सत्य है, 7 विधानसभा के लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी लाइट लगाई गई है, और लाइट भी ओम प्रकाश राजभर जी के गेरुआ बस्तर और जो उनका झंडा, पीला कलर का झंडा है, उसी झंडे में रंग दिया गया है। और मैं आज जहुराबाद में हूँ। जहुराबाद की जनता उनको भगवान मानती है, भगवान मानकर फिर 2027 में चुनाव जिताएगी, और उनकी टीम निकल चुकी है। देखा जाएगा, अभी चुनाव बहुत दिन है, लेकिन आज से ही ये टीम चलेगी। तो मित्रों बताइए, विपक्ष वाले तो दांत तले अंगुली दबाएंगे। अगर 10 लोगों की टीम अगर पूरे गांव विधानसभा में चलेगी तो हर घर को छान मारेगी। पीला झंडा छड़ी निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, पीला झंडा छड़ी निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो मित्रों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जहुराबाद में 2027 की स्थिति क्या रहेगी। क्या ओम प्रकाश राजभर जी फिर जाएंगे सपा में, या भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? तब तक के आप वीडियो में बने रहे। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय सपा।